गुड मॉर्निंग दोस्तों। किसी शायर ने कहा है, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख। जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो फकीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस पर, हौसलों की तरकस पर कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों की तरकस पर कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, उम्मीद जिंदा रख। तो बच्चों, हम लोग जो चल रहे थे, हमारा जो टॉपिक था, है ना, हम किस टॉपिक पे जा रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कहता क्या है ना, कि गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लूड इन ए गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। और कहता है कि हमको यूज करो और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। किसको यूज करो? तो गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि हमको यूज करके आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का क्या निकाल लो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, है ना। और हमने निकाला भी, है ना। लाइन चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड, शीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, राइट। अब जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, वो हमारा पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो हमने बताया था कि अगर कोई कंडक्टर हो सॉलिड, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, इस चीज को समझ लीजिएगा, है ना। आगे हम कंडक्टर पढ़ाएंगे तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस ये दिमाग में याद रख लीजिए, है ना। चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, अगर वो कंडक्टिंग बॉडी हो, है ना। होलो में या तो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होलो हमेशा क्या होगा? अंदर खाली होगा। चार्ज कहां पे होगा? ऊपर ही होगा, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो। मेनली समझना है हमको सॉलिड। अगर बोलेगा सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, इसका मीनिंग है कि चार्ज जो है अंदर नहीं होगा। नेट चार्ज इनसाइड कितना होगा? 0 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? तो 0 होगा। तो चार्ज ही नहीं तो फील्ड कहां से, राइट। तो सॉलिड अगर कंडक्टिंग बोले चाहे होलो बोले, राइट, चार्ज हमेशा कहां पे होगा? तो सरफेस पे होगा। कहां पे होगा? सरफेस पे होगा। आया समझ में? तो होलो स्फीयर बोले या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोले, यहां पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर बोले या होलो बोले, चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। कहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? ओवर द सरफेस। इनसाइड चार्ज कितना होगा? तो 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होगा? तो 0 होगा। आया समझे? तो अगर हम बोले, अगर होलो या सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी बोले या सॉलिड कंडक्टिंग बोले, वनली सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी बोले, चार्ज कहां पे होगा? तो आंसर लेना है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। क्यों होता है? जब हम लोग कंडक्टर स्टडी करेंगे तो वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा क्यों होता है ना। इनसाइड चार्ज कितना होता है? तो 0। इनसाइड द सॉलिड कंडक्टर नेट चार्ज कितना होता है? 0, राइट। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 इनसाइड, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी इज 0 एंड नेट चार्ज inside the solid conducting body is 0. Where is charge is distributed? The charge is distributed over the surface. Understand? ये पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े? ओके। अब हम देखते हैं ये जो हमारा सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है, यानी होलो स्फीयर है, राइट। स्फीयर कैसा होगा? 3 डायमेंशनल, है ना। और चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड किस पे है? सरफेस पे। तो क्या लेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट एरिया, है ना, वो दिया हुआ है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ द स्फीयर। आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ए क्या है? एरिया ऑफ द स्फीयर। इस स्फीयर का एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। क्यू क्या है?
इस पे कितना चार्ज टोटल है Q इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी था। तो अगर हमको एरिया पता है और सरफेस चार्ज डेंसिटी मालूम है तो इसके ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा नहीं निकाल लेंगे। तो क्या होगा, टोटल चार्ज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, राइट, सिग्मा इंटू ए, टोटल चार्ज, राइट। ओके, समझ में आई बात, ये समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले ड्यू टू द होलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां हो सकता है इसके द्वारा। तो इसके द्वारा तीन कंडीशन आ सकता है। पहला कंडीशन कि अगर P पॉइंट इस स्फीयर से क्या हो, बाहर हो। दूसरा पॉइंट, अगर ये P पॉइंट ऑन द सरफेस हो। अगर ये P पॉइंट अंदर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ड्यू टू द स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, है ना, तीन कंडीशन आता है ना, 3 केस बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहला केस नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसके द्वारा, कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा, सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी या होलो बॉडी के द्वारा, राइट। जहां पे चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस पे, है ना। और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और ये P पॉइंट इस स्फीयर से क्या है, आउटसाइड, इसीलिए लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। और स्फीयर का वैल्यू यहाँ पे जो पॉइंट P लिए है वो कितनी डिस्टेंस है सेंटर से, तो स्फीयर के सेंटर से r डिस्टेंस पे है और स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब है P पॉइंट जो है वो इस स्फीयर से क्या है, आउटसाइड है। समझ मेरी बात, आउटसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। तो हम जानते हैं जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यहां से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पॉइंट पे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम, पहले उस पॉइंट के लोग हमको गॉसियन क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सरफेस। तो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये सरफेस कैसा होगा, ये गॉसियन सरफेस होगा, लेकिन ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यहां तक क्लियर। तो गॉसियन सरफेस एट ए पॉइंट P फ्रॉम द डिस्टेंस r, है ना। सुनारी बात, कितना कौन सा स्फीयर है, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल। तो हमने P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब जब गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए तो सिंपल सा गॉस थ्योरम यूज करेंगे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, आ जाएगा आंसर, राइट। तो यहां तक समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लिया। जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, हमने वहां पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। जो गॉसियन सरफेस क्या है हमारा, स्फेरिकल है। अगर हम पूछे कि यहाँ पे स्फेरिकल ये गॉसियन सरफेस है, तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या होगा, तो रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इक्वल टू स्मॉल r। ये स्मॉल r जो है इस स्फेरिकल का, इस गॉसियन स्फेरिकल का क्या होगा, रेडियस होगा। अंडरस्टैंड। तो अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम जी, गॉस थ्योरम, राइट। ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जल्दी बोलो, टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस। किस सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज है, वो वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, क्लियर। एरिया वेक्टर किधर होगा, हमने बोला कि अगर सरफेस यूनिफॉर्म हो, आंख बंद करके बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा,
0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। ओके, तो यहां से मान लेते हैं ये एरिया है ना, हर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना होगा? तो 0 डिग्री। समझे जी? नहीं समझे? समझिए। देखिए ई ए कॉस जीरो का वैल्यू कितना? 1। क्या लिखेंगे? ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, राइट? वेक्टर नहीं हो गया, मैग्नीट्यूड है, अब वेक्टर बोलने की कोई जरूरत नहीं, राइट? चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि चार्ज इनक्लोज का वैल्यू कितना होगा, बता सकते हैं? अरे भाई, इस पूरा गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू ही है ना, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। समझे? और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं। बताए थे फिर पहले डिस्कशन किए थे ना, टोटल चार्ज इसके अंदर कितना है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना, तो जितना इस पे डिस्ट्रीब्यूट है सारा चार्ज आ जाएगा, राइट? तो कितना हो जाएगा? क्यू। तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब यहां पे कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एरिया क्या है? इस गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा जी? यहां पे एरिया किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का। समझ में आ रही बात? एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया किसका लेना है? गॉसियन सरफेस का। तो कितना है गॉसियन सरफेस का एरिया? स्फेरिकल है तो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब ये इस वैल्यू को यहां ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, जस्ट बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। होगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो यानी हम ये समझ गए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर अगर पूछेगा, यानी स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से अगर ग्रेटर होगा, तो सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर पॉइंट P है और वहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बस पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। टोटल चार्ज इसमें कितना है इस गॉसियन सरफेस के अंदर? वो टोटल चार्ज बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। r कहां से डिस्टेंस? सेंटर टू P के बीच डिस्टेंस, राइट? ये था फर्स्ट केस। आते हैं केस नंबर सेकेंड। आप यहां तक समझो, फिर आते सेकेंड में। तो बच्चों हम लोग चलते हैं केस नंबर सेकेंड में। केस नंबर सेकेंड कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, यानी इस ये जो स्फेरिकल है ना, ये जो स्फेयर है, होलो और कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सरफेस बोले तो या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे, या तो यहां पे, है ना? और हमारा क्या है? सरफेस क्या है? यूनिफॉर्म। एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो कोई एक पॉइंट ले लेंगे, हम मान लेते हैं R इक्वल टू क्या होगा ऑन द सरफेस, यानी जो पॉइंट लेंगे वो कैपिटल R डिस्टेंस पर होगा, यानी R इक्वल टू कैपिटल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ऑन द सरफेस होगा। तो हम देखो यहां से सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिए और इस P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस हम पहले क्या करेंगे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉसियन सरफेस पे क्या ड्रॉ करेंगे? P पॉइंट पे, सॉरी, P पॉइंट पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? गॉसियन सरफेस। क्लियर? तो हमने P पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया क्योंकि R इक्वल टू कैपिटल R है, यानी R जो लेना है वो कैपिटल R डिस्टेंस पर लेना है, यानी P पॉइंट कहां हो जाएगा? ऑन द सरफेस हो जाएगा, राइट? ऑन द सरफेस जैसे लिए और इस पे हमने क्या ड्रॉ किया? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हमको ऐसे ही स्फेरिकल मिलेगा, है ना? ये हमारा क्या हो जाएगा? गॉसियन सरफेस। क्लियर? रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस हो जाएगा आपका यहां पे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। यहां पे रेडियस क्या लेंगे? कैपिटल R। एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। हो गया आंसर, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड A है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टू एरिया हो जाएगा। चार्ज कितना इंक्लोज होगा? तो जितना ही सरफेस पे चार्ज होगा वही चार्ज इंक्लोज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर, राइट? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटू एरिया कितना हो जाएगा गॉसियन सरफेस का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। राइट, ये था केस नंबर सेकेंड। देखो केस नंबर सेकेंड में इतना करने का जरूरत नहीं था। राइट, हमको पहले ये निकल चुका था आउटसाइड द, अगर हम पी पॉइंट को आउटसाइड द सरफेस लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकला था, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना, यही निकला था ना। और यहां पे बोल रहा है कि अगर इफ आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए तो आर का वैल्यू किसके इक्वल, कैपिटल आर, ये फॉर्मूला। राइट, तो ये हम तुमको समझाने के लिए बताए, आप ऐसे डायरेक्टली बना सकते हो। राइट, क्योंकि आउटसाइड का हमको पता चल गया, तो अगर कैपिटल आर इक्वल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए तो बस वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर, है ना। समझ में आ रही बात। ये था केस नंबर 2। आते हैं केस नंबर 3 में। तो बच्चों आते हैं केस नंबर 3 में, बहुत इजी है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कहता है, केस नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, मतलब इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से क्या होगा, लेस होगा, तभी तो अंदर होगा। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट पी है ना, दिस इज ए पॉइंट पी, और ये पी पॉइंट जो है इस सरफेस के क्या है, इनसाइड है ना। तो हम पी पॉइंट पे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। राइट, क्या ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस। दिस इज ए गॉसियन सरफेस, और इसका रेडियस कितना हो, रेडियस क्या हो जाएगा, आर, एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। राइट, तो फिर से टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच एंगल कितना, 0 डिग्री, ये तो सिंपल ई हो जाएगा। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन, और चार्ज इनक्लोज कौन सा लेते हैं, जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो वैल्यू। अब देखो ये गॉसियन सरफेस है, दिस इज ए गॉसियन सरफेस, और ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फेरिकल होगा, और इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, और एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। राइट, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इनक्लोज चार्ज 0 है। तो चार्ज इनक्लोज इनसाइड इन ए गॉसियन सरफेस कितना है, तो 0। समझ में आ रही बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया तो 0 नहीं हो सकता, एरिया तो दिया हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 0 कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। समझ में आ रही बात। कहता है कि अगर कोई पी पॉइंट हो, अगर पॉइंट पी हो और वो इस सरफेस के अंदर हो, इनसाइड हो, मतलब आर का वैल्यू कैपिटल आर से लेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, है ना, ड्यू टू हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना, तो उस पॉइंट पे हम लोग क्या पहले ड्रॉ करते हैं, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस जैसी ड्रॉ करेंगे तब जाके गॉस लॉ यूज करेंगे, टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू ए तो हो गया, लेकिन चार्ज इनक्लोज किसके अंदर, तो गॉसियन सरफेस। तो दिस इज ए गॉसियन सरफेस। राइट, और इसके अंदर कोई चार्ज है क्या, तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू कितना होगा, 0। चार्ज इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। तो चार्ज इनक्लोज इन ए गॉसियन सरफेस इज 0 व्हेन पॉइंट पी इज लाइट, है ना, इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी या फिर होलो कंडक्टिंग बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। चाहे होलो स्फेयर बोले चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर बोले, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनसाइड नेट चार्ज कितना होता है, तो 0 होता है। तो जब नेट चार्ज ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी इज 0। समझ मेरी बात आए समझे। फिर चलते नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बच्चों इसको हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं पूरे पॉइंट का, है ना, होलो और कंडक्टिंग
सॉलिड बॉडी का, राइट। तो देखो अगर पॉइंट पी आउटसाइड द स्फीयर है ना, सॉलिड या होलो है ना, आउटसाइड हो, तो देखो आउटसाइड अगर स्फीयर हो, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज Q बाय 4πε0r²। तो टोटल चार्ज और जितनी दूरी पे है सेंटर से, वो सेंटर का स्क्वायर, राइट। टोटल चार्ज बाय 4πε इंटू सेंटर से जितनी दूरी पे उसका स्क्वायर, राइट। सेकेंड है अगर R इक्वल टू कैपिटल, मतलब P पॉइंट कहां पे हो, ऑन द सरफेस हो। अगर P पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहा हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो कैपिटल Q बाय 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ द स्फीयर का स्क्वायर, राइट। थर्ड पॉइंट, 3 केस निकला था। केस नंबर थर्ड कि अगर P पॉइंट है ना इस स्फीयर के अंदर हो, देखो P पॉइंट क्या है, इस स्फीयर के अंदर है, मतलब R का वैल्यू क्या है, लेस देन R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो हम बोलेंगे कि पॉइंट P जो है इनसाइड द स्फीयर है, लिखा हुआ इनसाइड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना होगा, 0, क्योंकि कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं होगा, राइट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो और कंडक्ट, बहुत अच्छी पॉइंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, राइट। इसे VBI पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि होलो स्फेरिकल है ना या फिर कंडक्टिंग बॉडी, राइट। होलो स्फेरिकल या फिर कंडक्टिंग सॉलिड बॉडी है ना, सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना होता है, तो 0 होता है। दिख रहा है, समझ रही बात। अब हम प्लॉट करना चाहते हैं ग्राफ, किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच, स्मॉल आर है ना। तो ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर, स्मॉल आर, यानी ये जो आर है ना, इसके बीच ग्राफ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ क्या होगा। तो देखो 3 केस बन रहे हैं, 3 केस देखते हैं। अगर आर, मान लो ये कैपिटल आर है, सपोज है ये कैपिटल आर है, अगर आर का वैल्यू लेस देन आर हो, आर का वैल्यू यानी स्मॉल आर और कैपिटल, सॉरी स्मॉल आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच हमको क्या प्लॉट करना है, ग्राफ। और हम जानते हैं कि अगर आर, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो कांस्टेंट कहां पे, तो 0 पे कांस्टेंट दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, समझ में आ रही बात। फिर ये आर कहां पे पहुंच जाएगा, कैपिटल आर पे, और कैपिटल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम, समझ में आ रही बात। तो दिस इज ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम बाय द होलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी। क्लियर, कितना होगा, तो Q बाय 4πε0 r², आया समझ। यहां पे ये वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, यानी इससे ज्यादा वैल्यू आप नहीं जा सकते। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द होलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कितना होता है, तो Q बाय 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर। कैपिटल R क्या है, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, राइट। अब उसके बाद देखो थर्ड केस, अगर स्मॉल r का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाए, है ना। अगर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर हो जाए, है ना, तो कैपिटल R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R का से ग्रेटर, ये पॉइंट है ना। पहला पॉइंट ये था, R का वैल्यू अगर लेस देन R हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिख रहा है। दूसरा पॉइंट ये था, R इक्वल टू कैपिटल R हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा मैक्सिमम। अब तीसरा पॉइंट क्या है, R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R से ग्रेटर हो, मतलब ये वैल्यू R से अब क्या होगा, R का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू ग्रेटर, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच कैसा रिलेशन है, यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है जी। देखो तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², राइट। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यही ना वेरी करेगा जी, चार्ज तो वेरी करेगा नहीं, केवल क्या वेरी करेगा, स्मॉल r, है ना। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो r का वैल्यू इंक्रीज होगा
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा, और जीरो कहां पे होगा, इन्फानाइट पे। आर का वैल्यू इन्फानाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, राइट। ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। और इसको अगर पूरा लिखना चाहे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो 3 केस होता है। अगर आर लेस देन कैपिटल आर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर आर इक्वल टू कैपिटल आर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिख रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। अगर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, है ना, यानी कि रेडियस ऑफ द स्पेयर से ग्रेटर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इससे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। समझ रही बात, आए समझ। तो ये है इनसाइड द सरफेस, ये ऑन द सरफेस, ये आउटसाइड द सरफेस, क्लियर। और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल आर के बीच ग्राफ प्लॉट कर दिए, है ना। समझ रही बात। तो ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर इज हियर, राइट। समझ रही बात। ये ग्राफ किसका है, तो सॉलिड और होलो कंडक्टिंग स्फीयर का है। एनी डाउट, समझ रही बात, क्लियर। यहीं तक आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और पॉइंट है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर स्टडी करवाएंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट, लास्ट टॉपिक पे। ओके, तो बाय, यहीं तक रहने देते हैं।